अगर आप रोज़ के ऑमलेट खाने से तंग आ गए हैं तो आप इस एक बार डिफरेंट ऑमलेट को, नूडल्स वाले ऑमलेट को ट्राई करें। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। ये एक इतना मज़े का बनता है और इसका इतना यूनिक टेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ राकिया और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी फ्लेवर। सबसे पहले हम इंस्टेंट नूडल लेंगे और उसको बॉईल कर लेंगे। इसमें हमने मसाला ऐड नहीं करना, जस्ट हमने नूडल्स को बॉईल करना है। मसाला आगे चल के यूज़ होगा, वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये नूडल्स बॉयल हो गए हैं। अब इनमें से हम पानी निकालेंगे और नूडल्स को अलग कर लेंगे। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आप मेरे से भी अच्छी रेसिपी बना सके। अब हम एक सेपरेट बाउल लेंगे, उसमें 3 अंडे लेंगे और आप इसकी जगह 4 या 5 अंडे भी ले सकते हैं। मैंने ये 3 अंडे लिए हैं। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट का ऐड किया, नमक का 1 टीस्पून ही मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और जो नूडल्स का मसाला होता है चिकन नूडल्स का, वो मैंने अंदर ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह इन एग्स में बीट कर दूँगी। अच्छा, आप स्पाइसेस में और मसाले भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ज़ीरा और धनिया वगैरह, पाउडर वगैरह। लेकिन हमारे घर में सिंपल ही पसंद करती हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा मसाले ऐड नहीं कर रही। अब मैंने इन अंडों को अच्छी तरह बीट कर लिया। अब मैंने हाफ़ मीडियम साइज़ प्याज लिया था, उसको ब्रिक ब्रिक चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दिया। और 1 मीडियम साइज़ टमाटर लिया था, वो ऐड कर दिया। और 3 हरी मिर्चें ली थी, वो अब मैं इसमें डाल के ब्रिक ब्रिक कटिंग की हुई इसमें डाल के मिक्स कर दूंगी। और जो बॉयल हुए हुए नूडल्स है वो भी इसमें ऐड करके मिक्स कर दूंगी इस अंडे के मिक्सचर में। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी की जो वेजिटेबल्स हैं वो यहाँ पे बॉईल करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल या घी का आपने लेना है और ये अंडे वाला सारा बैटर इस पैन में डाल दें। और यहाँ पे फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है ताकि ये अंदर से अच्छी तरह पक जाए, ऊपर से जले नहीं। आप इसमें वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आलू, मटर, गाजर को बॉईल करके वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैंने ये टमाटर स्लाइस करके वो भी ऊपर रख दिए। अब हम इसको टर्न करने के लिए ये मैंने ऐसे ऊपर प्लेट रखी थी और प्लेट रख के तो फिर इसको उल्टा करके पैन को ऐसे टर्न कर दिया था। ये मैं टमाटर ऊपर ग्रिल करके तो ये भी ऊपर रख दूंगी। मैंने उसी पैन में बस सिंपल स्लाइस किया हुआ टमाटर ऐड किया था और उसको 1-2 सेकंड के लिए रख के तो फिर एग पे कर दिया था। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। इसको नाश्ते में ब्रेड के साथ और पराठे के साथ सर्व करें, ये बहुत मज़े का लगता है और यूनिक टेस्ट है। क्विक और इजी रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।